पढ़ती हूँ, देखें। तो यहाँ तक हमने देखा कल कि अब युद्ध शुरू ही होने वाला है। और अर्जुन ने क्या कहा कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्ध कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ये अर्जुन ने बोला। अर्जुन उवाच यानी अर्जुन ने बोला। क्या बोला? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ठीक है, मैं मंगलाचरण करना रह गया, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, सभी का स्वागत है, सभी को प्रणाम। तो हम देख रहे हैं अर्जुन ने अब बोलना चालू किया है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन ने कैसे संबोधित किया है कृष्ण को? अच्युत। अच्युत बोला है। अच्युत यानी क्या? जो अपने स्थान से जिनका पतन नहीं होता, ऐसे अच्युत अपने स्थान पर हमेशा बने रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कृष्ण तो बने हैं अर्जुन के सारथी। हाँ, तो फिर भी उनका स्थान वो बिल्कुल बना ही रहता है। वे भगवान ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी काम करे, चाहे वो सारथी बने, चाहे वे सुदामा के पैर धो ले, चाहे वे यशोदा मैया से छड़ी खा ले, लेकिन उनका स्थान वैसा ही बना रहता है। वे भगवान ही रहते हैं, तो इसलिए उनको अच्युत कहा गया है। तो ऐसे अपनी इच्छा अर्जुन ने जाहिर की कि मुझे यहाँ पर देखना है कौन कौन कौरवों के पक्ष में यानी दुर्योधन के पक्ष में हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। हाँ, तो जिनसे मुझे लड़ाई करना है, युद्ध करना है, उनको मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, अगले श्लोक पर जाते हैं। योत्स्य मानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः
धार्तर राष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। किसी को बोलना है ये श्लोक? जल्दी से हैंड रेस करें तो एक एक या दो लोग जल्दी से बोल सकते हैं। अपने पास टाइम बहुत कम रहता है क्योंकि मुझे भी 8 बजे दूसरा क्लास है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट नहीं करना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अर्जुन आगे बोल रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं आगे कि मुझे देखना है किन से मुझे लड़ना है। तो वही कंटिन्यूएशन में बात हो रही है, उन लोगों को देखना है जो दुर्बुद्धि युक्त पुत्र है धृतराष्ट्र के यानी दुर्योधन। तो उनके कहने पर और उनको मदद करने की इच्छा से जो लोग यहाँ उपस्थित है उनको देखना है। फिर संजय अभी नरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, कहाँ बैठकर? हस्तिनापुर के महल में बैठकर संजय सब कुछ देख पा रहे हैं क्योंकि उनको व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी हुई है। तो वे पूरा कुरुक्षेत्र का सब जो भी घटनाएं हो रही है वो सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और फिर वे कंटिन्यूअसली बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो यहाँ संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब ये भरतवंशी किसको कहा जा रहा है? धृतराष्ट्र को। तो सारे ही कौरव पांडव जो थे ना, वे सारे ही भरतवंशी थे, और सारे ही वैसे तो कुरु वंश के भी थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कैसे अलगाव कर दिया था। पहले ही श्लोक में हमने देखा ना कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यानी इसलिए उन्होंने जैसे कुल ही बदल गया, वैसे है तो दोनों पक्ष एक ही कुल से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर भरतवंशी बोला गया, भरत से तो पूरा वंश चला आ रहा है। तो धृतराष्ट्र को भरतवंशी करके संबोधित किया संजय ने, और बताया कि इस प्रकार भगवान ने यानी कृष्ण ने वो उस उत्तम रथ को, सुंदर सा रथ था, दिव्य रथ था वो, जो इंद्र के द्वारा अर्जुन को मिला था, उस दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा किया गया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी इच्छा है ना सबको देखने की, देख लो यहाँ पर कौन कौन इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें कौन कौन है? भीष्माचार्य है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य है, और अन्य बड़े बड़े राजा जो दुर्योधन को सपोर्ट करते थे, दुर्योधन के पक्ष में थे, वे सब लोग यहाँ युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तत्रा पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रा पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो यहाँ पर क्या देखा अर्जुन ने? अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो सारे अपने ही लोग उसे दिखाई दिए, है ना? सारे चाचा लोग थे, ताऊ लोग थे, यानी उनके पिता से बड़े लोग, और पितामह भीष्माचार्य है ना, भीष्म पितामह स्वयं, गुरु द्रोणाचार्य, मामा लोग थे, उनके भाई थे यानी कजिन ब्रदर्स थे, और भाइयों के पुत्र थे जो इनको भी पुत्र के समान ही थे, है ना, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, ऐसे सारे अपने सारे बंधु बांधवों को उन्होंने अपने समक्ष युद्ध के लिए खड़े देखा। फिर क्या बोले अर्जुन? तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा,
तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोला, करुणा, करुणा ये एक बहुत अच्छा गुण होता है जो केवल सज्जन लोगों के मन में हो सकता है। सत्व गुणी लोगों के मन में ही करुणा का भाव आ सकता है। तो यहाँ पर जो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो वहीं से एक प्रकार से इंडिकेशन मिल गया कि अर्जुन कितने सज्जन व्यक्ति थे, है ना। उनका मन करुणा से भर गया। क्यों भर गया? क्योंकि उन्होंने सारे अपने रिश्तेदारों को वहां समक्ष देखा कि वो युद्ध की इच्छा से खड़े हैं, तो उनका मन करुणा से भर गया। और तब अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अब अर्जुन इतने बड़े योद्धा, लेकिन उनकी स्थिति देखो कैसी हो गई। क्या हो गया? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। देखिए, इतने महान धनुर्धर, हाँ, सबसे अच्छे योद्धा, और युद्ध के लिए खड़े हैं। तो युद्ध के लिए तो एकदम स्फूर्ति आ जाती है क्षत्रियों को, लेकिन अर्जुन की परिस्थिति कैसी हुई? वो बोल रहे हैं कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भगवान की, कृष्ण की लीला है एक। हाँ, नहीं तो अर्जुन तो ऐसे नहीं थे। उन्होंने कई युद्ध किए, अपने सगो संबंधियों के साथ भी किए, है ना। जब विराट राजा के यहाँ ये लोग छद्म छद्म वेश में रहते थे, है ना, नकली वेश में रहते थे, तब भी तो कौरवों ने युद्ध किया था, कौरवों ने आक्रमण किया था विराट राजा पर। और तब भी अर्जुन ने अकेले ही सारे कौरव सेना से मुकाबला किया था। तो तब तो इनका मुंह नहीं सूखा था, तब तो इनके शरीर नहीं कांपे थे। अब क्या हो गया अर्जुन को? अभी तो इन्होंने इतना कष्ट झेला है, इतने साल का वनवास, इतना अज्ञातवास, सब कुछ झेला है, और इतना द्रौपदी का इतना अपमान, वो सब देखा है। तब तो उन्होंने और क्रोधित होकर युद्ध करना चाहिए था, लेकिन वो बोल रहे हैं मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये केवल कृष्ण की लीला थी, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होती तो भगवत गीता हम तक नहीं आती, है ना। तो भगवत गीता इस कलयुग के मूढ़ लोगों को देने के लिए कृष्ण ने ये लीला की है कि अर्जुन को उन्होंने भ्रमित किया। और इस प्रकार अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है। मुझे यहाँ लिख कर आ रहा है कि इंटरनेट इज अनस्टेबल। अगर आवाज कम हो जाए तो बताना मुझे। अभी आ रही है ना ठीक से आवाज? हरे कृष्ण, कोई बताए मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी माता जी, बिल्कुल जी आ रही है माता जी। जी, धन्यवाद। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रवते हस्तात् वक्त्रैव परिदह्यते। हाँ, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ऐसी अर्जुन की हालत हो गई थी कि उनका शरीर कांप रहा, रोंगटे खड़े हो रहे, और हाथ से धनुष फिसला जा रहा है। हाँ, और उनकी त्वचा भी जलने लग गई थी। इस प्रकार से उनके मन में इतने विचार आए कि जो पूरे शरीर में प्रकट होने लग गए। हम भी देखते हैं ना, जब हम कोई चीज से नर्वस होते हैं, डर रहे हैं, काप, तो हमारे शरीर में, मन में जो भाव है उसका शरीर पर एकदम तुरंत से हम परिणाम देख सकते हैं। हमको पसीना आ जाता है घबराते हैं तो, है ना, शरीर कांपने लगता है, मुंह सूखने लगता है, और शब्द भी स्पष्ट निकलते नहीं है मुंह से। इस प्रकार से जो शारीरिक चेंजेस आते हैं ना, वो सारे यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन में आ रहे हैं। हाँ, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो देखिए, उनकी अवस्था ऐसी हो गई थी मन की कि वे बोल रहे कि मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा है कुछ भी मंगल नहीं होगा, सब अमंगल होगा।
लेकिन आप देखिए जहाँ कृष्ण है वहां अमंगल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण ने अपने लीला से उनका मन भ्रमित कर दिया था और उनके मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे। आगे बोलते हैं अर्जुन, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, तो पहले हमने देखा था उनके मन में करुणा का भाव आया था, दया आई थी उनके मन में। हाँ, और फिर अभी ये बोल रहे हैं कि मुझे इससे कोई स्वजनों को, मतलब अपने ही लोगों को मार करके अगर मुझे राज्य भी मिलता है तो मुझे इससे कोई सुख नहीं मिलेगा। हाँ, सुख नहीं मिलेगा मुझे। तो हम कोई कार्य करते हैं तो क्या आकांक्षा रहती है मन में कि मुझे इस कार्य से कोई सुख मिले। लेकिन अर्जुन यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सब अमंगल होने जा रहा है और मुझे इसमें कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। अब आगे अर्जुन और बोल रहे हैं, अभी तक तो क्या क्या देखा हमने, उनके शरीर के जो परिवर्तन थे वो देखे और उन्होंने बोला मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा इसमें। अब आगे बोल रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं कि वे इस युद्ध भूमि पर खड़े हैं, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाए। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि इन सबको, जो मेरे संबंधी है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे पितामह, मामा, पुत्रगण, पितृगण, गुरुजन, इन सबको मार के मुझे क्या मिलेगा। इनको मार के अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं लेने को तैयार नहीं हूँ, फिर अकेले इस पृथ्वी की बात ही क्या है। इस प्रकार अर्जुन अलग अलग आर्गुमेंट्स दे रहा है ना, कृष्ण के सामने ये बताने के लिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, तो ये पहले अध्याय में केवल यही आएगा कि किस प्रकार अर्जुन के मन के विचार उसके प्रकट हो रहे हैं और कृष्ण इस समय कुछ भी नहीं बोलते हैं। हाँ, कृष्ण एकदम चुपचाप है, वो उनके अर्जुन के सारे अंदरूनी भाव बाहर आने दे रहे हैं, बीच में टोक नहीं रहे हैं। नहीं तो अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर कुछ बोलने लगे, अरे अरे नहीं ऐसा नहीं है, बीच में ही टोक देंगे, उसके पूरे विचार, उसकी विचारों की अभिव्यक्ति होने ही नहीं देते, बीच में हम लोग रोक देते हैं। यहाँ पर कृष्ण की खासियत देखिए कि सब कुछ उन्होंने अर्जुन को बोलने दिया, इतनी बातें बोल रहे कि ये इनको मारूंगा तो ऐसा हो जाएगा और मुझे मेरा शरीर ऐसा हो रहा है और मुझे मारने से कोई सुख नहीं मिलेगा, तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी कुछ नहीं, तो मैं एक पृथ्वी का राज्य लेकर सुखी कैसे हो सकता हूँ। इस प्रकार से इतनी बड़ मतलब बातें, इतनी बातें उन्होंने कही और कृष्ण एकदम चुपचाप है। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नाहार वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव।
यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ आतताई बोला है उन्होंने। आतताई कौन होते हैं, हम थोड़ा सा तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो लिखा है थोड़ी सी 2-4 लाइनें पढ़ सकते हैं। तो वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जो विष देने वाला, 1, 2 है घर में अग्नि लगाने वाला, 3 है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, 4 धन लूटने वाला, 5 दूसरों की भूमि हड़पने वाला, तथा 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। ठीक है, ये शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसी गलतियां करने वालों का तुरंत वध कर देना चाहिए, इस वध का कोई पाप नहीं लगता। अब हम जब सोचेंगे तो हम जानते हैं ये 6 के 6 काम दुर्योधन ने किए हुए हैं, है ना। विष दिया था उन्होंने भीम को, फिर वारणावत में उनके घर में अग्नि लगा दी थी, है ना। लाख का घर बना दिया था और उसमें अग्नि में इन पांडवों को जला के मारने की योजना बनाई थी, ठीक है ना। फिर तीसरा घातक हथियार से आक्रमण किया था, कई बार आक्रमण मतलब हुआ। फिर धन लूटा था, उनका तो पूरा राज्य ले लिया था, उनकी पूरी भूमि ले ली थी, और उनकी स्त्री का भी उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने अपमान किया था, उनको निर्वस्त्र करने का सोचा था। इस प्रकार 6 के 6 अपराध किए थे उन्होंने, एक नहीं 6 किए थे। तो इस प्रकार तो उनको उनका वध आवश्यक था वैदिक आदेश अनुसार। फिर भी अर्जुन का मन इतना भ्रमित हो गया था कि वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे आतताइयों का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, हाँ, जो कि वैदिक आदेशों के अगेंस्ट है। फिर भी अर्जुन की मति भ्रमित हो गई उस समय, तो वो बोल रहे कि हम पर पाप चढ़ेगा, और इसलिए बोल रहे हैं कि हमको इनको मारने से क्या लाभ है, हम इनको मार के कैसे सुखी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापाद् अस्मान् वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। तो अब यह क्या बोल रहे हैं अर्जुन? हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो जाए। यानी वो बोल रहे हैं कि सामने वालों को नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें ये युद्ध करने में कोई दोष है, सामने वालों को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम तो समझ रहे हैं, है ना, कि परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं। मेरा अपना पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, इतना ही नहीं जितने सैनिक लड़ रहे हैं उन परिवारों में भी जो पुरुष है, घर का जो मेन पुरुष है, वो ही यहाँ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कितने सारे कुटुंब है, कितने सारे परिवार है, वो नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ये जब हम जानते हैं तो हम ऐसे पाप कर्म क्यों करें। हाँ, तो अर्जुन का लॉजिक बिल्कुल बराबर है। हम सोचेंगे ये तो बहुत बराबर बोल रहे हैं अर्जुन, लेकिन आगे हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण उनको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं ये हम अगले अध्याय में देखने वाले हैं, अभी तो यही अध्याय हमें पूर्ण करना है। फिर क्या होता है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो कुल का नाश कैसा? वर्णाश्रम जो है ना, वर्ण और आश्रम है ना, 4-4 है दोनों भी। वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम कौन से हैं? एक तो है सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, और चौथा है संन्यास आश्रम। तो ये वर्णाश्रम धर्म है हमारा। हाँ, हमको अगर पूछते हैं कि आपका धर्म कौन सा है, हाँ, तो एक्चुअली हमने उत्तर देना चाहिए वर्णाश्रम।
वर्णाश्रम धर्म है हमारा, किंतु ये हमारा पूरा समाज में ये नष्ट हो गया है। क्योंकि अभी कैसा होता है, ऐसा नहीं कि गुण और कर्मों के अनुसार उसका वर्ण निश्चित हो जाए। हाँ, भगवान ने तो बोला है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने निर्माण किए हैं ये चारों वर्ण। हाँ, और वो किस आधार पर किए हैं, गुण और कर्म के आधार पर। किंतु अभी हमारे समाज में क्या होता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, है ना, कुल से यानी जहां जन्म हुए वो उसी का उसको वर्ण दिया जाता है, जो कि बिल्कुल योग्य नहीं है, लेकिन अभी वैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। यानी हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखें, अपना अपना माइक चेक करते रहे, बीच बीच में अनम्यूट ना करें। एक मिनट, इससे क्या होता है पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए अनम्यूट ना करें आप लोग। ठीक है, अपना अपना माइक देखिए जरा सा। यहाँ पर एक तो कोई मुझे एडमिन भी नहीं मिला है। ठीक। हाँ, तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमारी परंपराएं हैं घर की, माता जी आप अनम्यूटेड है, प्लीज म्यूट करिए। मनोकम्मा, मनोकम्मा झा माता जी म्यूट करें, मैं नहीं कर पा रही हूँ आपको, पता नहीं क्यों। तो ऐसे से टाइम वेस्ट होता सभी का ना। तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि जब वर्णाश्रम, जब घर के जो पुरुष है उनका उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो घर में बचेगा कौन, घर में केवल स्त्रियां और बच्चे बचेंगे। तो ये जो कुल के धर्म हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, और फिर सारा ही कुल कैसे अधर्म में चले जाएगा, है ना, अधर्मी बन जाएगा। तो ये बता रहे हैं, यानी कितना विचार कर रहे हैं अर्जुन एक्चुअली, है ना, कितना दूर तक का विचार कर रहे हैं। तो ये भी एक बुद्धिमानी का लक्षण है। किंतु किंतु आगे कैसे कृष्ण उनको उनका धर्म निभाने के लिए कहते हैं, धर्म की परिभाषा कहला बताते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर पाठ है। इसमें हम पहले अध्याय में हम केवल देख रहे हैं किस प्रकार अर्जुन भ्रमित हो गया था, यानी एक प्रकार से वे डिप्रेशन में आ गए थे, है ना, डिप्रेस्ड हो गए थे वे, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है, हाथ से धनुष छूट रहा है, और मुंह सूख रहा है। ये सब लक्षण तो है डिप्रेशन के, है ना। तो उसमें से कृष्ण कैसे उनको पूरा निकाल करके और समझा करके उपदेश दे करके उनको एकदम स्थायी भाव में कैसे लाते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये बहुत मतलब एक सुंदर है इसका अगर आप डीपली उसको समझे ना, तो ये बहुत ही एक सुंदर प्रवास है कि डिप्रेशन से लेकर एकदम अल्टीमेटली वो एकदम वीरता से पूरा लड़ाई के लिए वो हो गए, तैयार हो गए, और लड़े उन्होंने और जीते, है ना। तो एकदम लोएस्ट लेवल से एकदम हाईएस्ट लेवल तक कैसे केवल 18 अध्यायों में एकदम 45 मिनट में कृष्ण अर्जुन को ले जाते हैं, और ये उपदेश हम सबके सामने है। तो हमारे जीवन में भी ये सब कुछ लागू होता है। तो ये संकट, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ विचार क्यों आ रहे हैं अर्जुन के मन में, उस उनकी सोचने का जो तरीका है ना, गलत सोच, हाँ गलत सोच ही उनका जो है डिप्रेशन का कारण हो गया था, है ना, गलत विचारों का ये हो गया, गलत सोच। बेस अगर गलत रहे विचारों का, तो उस पर कितनी भी आप विचारों का एकदम माउंटेन खड़ा कर दो, फिर भी होगा क्या कि वो गलत ही रहे। इसलिए बेस तो हमारे विचारों का एकदम बराबर रहना चाहिए, और उसके लिए हमें शास्त्रों का ही आधार लेना चाहिए। शास्त्रों के बिना हमारा जो विचार करने का तरीका है, जो हमारा व्यवहार करने का तरीका है, वो ठीक नहीं हो सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पर बोलते हैं आगे, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो हम जानते हैं कहीं भी युद्ध होता है, आज भी, आज की भी स्थिति देख लीजिए, कहीं भी युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होता है? स्त्रियां और बच्चे। क्योंकि पुरुष तो युद्ध में जाते हैं, वहां खत्म हो जाते हैं जो कुछ होता है उनका, लेकिन फिर जो तकलीफें होती, दूषित होती है, वो स्त्रियां और बच्चे, बहुत उन पर, उनके जीवन पर बहुत ज्यादा असर होता है। तो वही फैक्ट यहाँ पर कृष्ण को बता रहे हैं अर्जुन, कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है। अधर्म प्रमुख कब होता है? पिछले श्लोक में बताया है कि जब घर के पुरुष नहीं रहे तो वर्णाश्रम जो है, कुल धर्म जो है, वो पतन हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है कि ऐसे इस प्रकार से अधर्म प्रमुख हो गया तो स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती है ना। तो ये बिल्कुल, यानी बिल्कुल लॉजिकल बोल रहे हैं अर्जुन, बिल्कुल लॉजिकल बोल रहे हैं, और कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है ना। जब समाज में ऐसी संतानें बढ़ जाएगी जिनका कोई देखने वाला नहीं, जो ऐसे ही पैदा हो गई है, यानी कोई इच्छा करके संतानें पैदा नहीं हुई, अवांछित, बिना इच्छा के जबरदस्ती के संतानें पैदा हो गई है, तो ऐसा समाज कैसा हो जाएगा? हाँ, तो ऐसे समाज में नरक के समान जीवन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ ये एक कर्म कांड का भी उल्लेख हुआ है कि हम जैसे पितरों को जल और पिंडदान देते हैं, ये कर्म कांड का एक भाग है। लेकिन हम यहाँ पर परपट में यानी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये जो कर्म कांड है ना, अगर हम कृष्ण भावना भावित हो गए, अगर हम कृष्ण के भक्त हो गए, तो ये सारी क्रियाएं करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक भी कृष्ण भक्त अगर परिवार में है तो उसकी कितनी पीढ़ियां, पहले की और बाद की भी पीढ़ियां जो है वो अपने आप में मुक्ति पा जाती है। तो इतना महान है कृष्ण भावनामृत, समझे ना। तो यानी हमको ये आवश्यकता नहीं है कि हम अपने पितरों को जल दे और पिंड दे, क्योंकि केवल कृष्ण की भक्ति करने से ही वो हम पितरों को अपने आप में तृप्त कर देते हैं और उन्हें मुक्ति मिलती है, ठीक है। दोषे रहते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्स्यादन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो जो यानी धर्म का अनुपालन नहीं करते, परंपरा उनकी विनष्ट हो गई है, और बच्चे जो है वो अवांछित बच्चे, हाँ, जिनको हम शब्दों में, लूज लैंग्वेज में लावारिस बच्चे कह सकते हैं, ऐसे बच्चे अगर आ जाते हैं तो उस दुष्कर्म से वो बुरे बुरे काम करेंगे, क्योंकि उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है ना। तो दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना, फिर समाज की जो भी योजनाएं हैं, परिवार के कल्याण के कार्य है, जो भी है, वो सारे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जो अवांछित संतानें हैं उन पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहता, उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहता, है ना। तो उन पर संस्कार करने वाला कोई नहीं रहता। तो ये इस प्रकार से एक बहुत बड़ा बुरा समाज निर्माण हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युनु शुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हाँ,
तो मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है और गुरु परंपरा से किया है, ऐसे वैसे नहीं किया है कि जहां पर कुल धर्म का नाश होता है तो ऐसे लोग नरक में वास करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए यहाँ उद्यत हो रहे हैं। यानी हम बड़ा भारी पाप कर्म करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हाँ, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं, है ना। तो केवल ये क्यों हो रहा है, इतना बड़ा युद्ध क्यों करने जा रहे हैं हम? केवल राज्य सुख भोगने के लिए, केवल राज्य प्राप्त करने के लिए। वहां के भी इतने योद्धा और यहाँ के भी इतने योद्धा, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हाँ, यदि माम प्रतिकारम, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्त्र राष्ट्रारणे हन्त्युम तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यानी मैं निहत्था बैठ जाऊंगा, यदि मुझ निहत्थे को उन्होंने मार भी दिया तो भी मेरे लिए ये बेटर है, श्रेयस्कर है, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। अब संजय बता रहे, यानी अर्जुन की मनस्थिति कैसी है कि इससे मुझे पाप लगेगा, इससे मुझे कोई सुख नहीं प्राप्त होगा, इससे पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी और मेरे मन में करुणा उत्पन्न हो गई है और फिर अंत में मैं इसके लिए मैं निर्णय लेने के योग्य ही नहीं हूँ, क्योंकि इतने भ्रमित हो गए हैं अर्जुन। तो अभी संजय ये नैरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। एवं मुक्त्वार्जुन एवं मुक्त्वार्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो यहाँ पर हमारा ये पहला अध्याय खत्म होता है। तो पहले अध्याय में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र ने शुरुआत की थी कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो दोनों प्रकार, मतलब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से जमा हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और फिर संजय ने पूरा नैरेट करना चालू किया था और संजय ने बताया कि सब शंख ध्वनि हो गई, सब कुछ हो गया, युद्ध बस अभी चालू होने ही वाला है, अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिया है। लेकिन उसी समय अर्जुन ने क्या बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ पर युद्ध के लिए खड़े हैं, है ना। और फिर कृष्ण को बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तब कृष्ण लेकर गए वहां पर, क्योंकि वे उनके सारथी बने हुए थे। और फिर अर्जुन ने क्या देखा, सामने सारी पूरी सेना जो है वो उनके बांधव, पितामह, गुरु, मामा, ससुर, सब लोग और बहुत सारे मित्र लोग, इतने सारों को उनके अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए खड़े देख करके उनके मन में पहले तो करुणा आई। हाँ, तो सबसे पहले उनको दया आई। हमने 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले अर्जुन के मन में करुणा आई, फिर उनको लगा कि ये इन लोगों को मार करके मुझे पाप लगेगा। फिर तीसरा उनको लगा कि इन लोगों को मारकर मुझे राज्य भी मिला तो मुझे कोई आनंद नहीं आएगा, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट है कि अगर यहाँ पर सारे पुरुष लोग मारे जाते हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, सारी पारिवारिक परंपराएं खत्म हो जाएगी, वहां पर दूषित हो जाएगी स्त्रियां और अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी और फिर इस प्रकार से समाज का पतन हो जाएगा, है ना। तो और पांचवा मुद्दा है कि वे भ्रमित हो गए और वे बोले कि अगर मैं निहत्था बैठ जाऊं और मुझे आकर वो लोग मार भी ले तब भी चलेगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार वे क्या बोले, भ्रमित हो गए, इस प्रकार वे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो ये 5 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं कि क्यों अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से ये पहला अध्याय अभी खत्म हो गया है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी को कुछ भी नहीं पूछना?
हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण हरे ये माता कृष्ण जी। श्लोक नंबर 42 में जी। आशय में लिखा गया है कि मतलब ये सब लोग म्यूट कर लें कृपा करके। उन- जो एक जन बोल रहा है वही अनम्यूट करे, बाकी सब लोग म्यूट रखे प्लीज। बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ जाती है प्रभु। ये 42वें श्लोक में। हाँ 42वें श्लोक में जो वो अनुवाद लिखा है उसमें लिखा है कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस हम्म। प्रकार अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याणकारी कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल हाँ। सामुदायिक योजनाओं से आशय क्या हुआ माता जी? सामुदायिक योजनाएं ने हर गवर्नमेंट, पहले राजा रहते थे, राजा लोग भी कुछ कुछ लोगों को कुछ फायदा देने के लिए कुछ योजनाएं चलाते थे। जैसे आज के गवर्नमेंट को देख लिए, कुछ कुछ योजनाएं चलती है गवर्नमेंट की कि लोगों को बेनिफिट हो जाए। कुछ फ्री में घर देते हैं गरीबों को, कुछ फ्री में कुछ कुछ बहुत सारी योजनाएं चलती है, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं गरीबों को। तो अगर ये दुष्कर्म करने लग जाए, अवांछित संतानें जो है उनका उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहता, तो क्या होता है कि उनका लोड बढ़ने लगता है। और इस प्रकार की जो सामुदायिक योजनाएं सरकार चलाती है या राजा लोग उस समय चलाते थे, सामुदायिक तो का मतलब सभी के सामुदायिक लिए है, समाज के लिए, हाँ सामुदायिक है समाज ना, के। पूरे समाज के लिए जो योजनाएं बनती है, कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और पारिवारिक कल्याण के कार्य जो है ना, परिवार को कुछ संरक्षण दिया जाता है, कुछ फायदे दिए जाते हैं। तो परिवार के ये सारे कार्य और समाज के भी कार्य जो है वो खराब होने लगते हैं। तो जिनको योग्य लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो वो सारी योजनाएं धन्यवाद विफल हो जाती धन्यवाद। है ना। तो इसलिए ये बताया कि अवांछित संतानों के कारण ये सब बिगड़ जाता है, सब मतलब समाज का जो बैलेंस है वही क्या बिगड़ बिगड़ जाता जाए? है ना। जी। बिल्कुल। जी हरे कृष्ण हरे प्रभु। जसपाल प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु बोलिए। माता जी मेरा कुछ खास सवाल नहीं है, बस यही पूछना था कि हम सेकंड लेवल में आ गए हैं ना। हम्म। जी आप सेकंड लेवल में हो। हाँ जी माता जी। और एक है जो आपने जाति का वर्णन किया था, मैं तो थोड़ा लेट आया था माता जी क्लास में, क्योंकि ये टाइमिंग का थोड़ा इशू हो गया था मेरा। तो अच्छा। एक कोई और टाइमिंग है कि मतलब 7 बजे ही मिलेगा हमको शाम को? अब मेरा तो 7 बजे है, बाकी के कब है मुझे पता नहीं प्रभु। मेरा तो 7 बजे हाँ, शुरू होता है, ठीक 7 बजे होता है शुरू। उसमें एक दो ठीक मिनट सात भी मैं। बजे होता है। तो इसमें जो मेरा रहेगा, मतलब अगर तो यूट्यूब पे मिल सकता है ना आपका तो? हाँ कल का मेरा रिकॉर्ड हुआ नहीं ठीक से, आज का मैं कर अच्छा, दूंगी, यूट्यूब पर डाल दूंगी। ठीक। ठीक ठीक है है। माता जी। और एक जाति का वर्णन आपने किया था, वो थोड़ा सा मैं प्रॉपर सुन नहीं पाया था उसका, कि पंडित का बेटा पंडित, छात्री का हाँ मतलब। हाँ, वो मैं ये बता रही थी कि पहले कैसे होता था, जो भगवान ने भगवत गीता में आगे चौथे अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान ने बोला है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यानी समाज के 4 विभाग किए हैं भगवान ने। भगवान ने किए हैं, मया सृष्टम बोला है कि मैंने किए हैं ऐसे 4 विभाग। लेकिन किस पर आधारित किए हैं? गुण और कर्म पर आधारित, है ना। तो ऐसा नहीं जी। था पहले कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, ऐसा नहीं था। अगर उस बेटे का रुचि है क्षत्रिय कामों में, या फिर उसको गाय पालने में ज्यादा आनंद आ रहा है, या खेती करने में ज्यादा आनंद आ रहा है, तो उसका वर्ण फिर वैश्य हो जाएगा। कोई बात नहीं उसमें, है ना, क्योंकि उसकी रुचि उसमें है, स्वभाव उसका, स्वाभाविक रुचि उसकी उसमें है, इसलिए वो वैश्य कहलाएगा। लेकिन आजकल क्या ठीक। होता है, आजकल ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा चाहे तो बुद्धि से कुछ भी ना रहे, यानी ब्राह्मण जी कर्म जी करने जी। के लिए ज्ञानवर्धन होना चाहिए, पठन पाठन ये ब्राह्मणों का मेन काम है। तो ऐसा आजकल होता है कि ब्राह्मण का बेटा चाहे उसको कोई रुचि नहीं है पढ़ने लिखने में, फिर भी वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये गलत है ना, इसके बारे में मैं बता रही थी। ठीक है माता जी। लेकिन आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा है माता जी। पहला वाला क्लास हम तो किए थे ना, वो बहुत जी अच्छा लगा। दूसरा वाला में भी मतलब यही है कि बहुत अच्छा भी लगेगा। लेकिन ये जी। थोड़ा सा टाइमिंग का ये हो जाता है, तो इससे मतलब ये जो मेरा वहां पे रहता है ना कि रेगुलरिटी में हूँ कि नहीं हूँ, तो ये तो रहेगा कि नहीं रहेगा? अटेंडेंस तो हम लोग ले नहीं रहे हैं, जी। लेकिन आप लोगों को मतलब करना चाहिए ये तो आप लोगों की इच्छा हाँ, है। ठीक है माता जी। धन्यवाद हाँ माता जी। धन्यवाद हरे जी। कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मैं ये हरे पूछ रही थी कि जैसे है ना, ये जो वर्ण संकर संतानें जो कहते हैं ना, तो ये जो इंटरकास्ट मैरिज से जो जन्म लेती हैं उनको बोलते हैं वर्ण संकर। अब इंटरकास्ट है ना, अभी मैंने बताया ना, कास्ट जो है वो तो भगवान ने बनाए हुए उसके अनुसार है ही नहीं, है ना। हम लोग जो अभी कास्ट बोल रहे हैं वो भगवान के अनुसार तो है नहीं। लेकिन हाँ, पहले ये देखा जाता था कि देखिए, जनरली ब्राह्मण सत्व गुण में रहते हैं। तो ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण की ही बेटी से विवाह करे तो अच्छा रहता था, क्योंकि दोनों भी सत्व गुण में माने जाते थे, है ना। तो उनका फिर उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा रहता था। अभी अगर ऐसा हो जाए कि ब्राह्मण का बेटा जो एकदम सत्वगुणी है और घर में आ जाए अगर रजोगुणी बेटी, हाँ बहू, तो रजोगुणी तो बहुत एम्बिशियस रहती है कि अरे बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, बड़ा घर लेना चाहिए, बड़ी कार लेना चाहिए, है ना, रजोगुणी। और उसका पति रहेगा कैसा, सत्वगुण में, कि शांति से अपना पठन पाठन किए और सत्वगुण में, ज्ञान में, और उसमें ही वो बंधा रहेगा, है ना, ज्ञान वर्धन में ही वो बंधा रहेगा। तो फिर दोनों का कोऑर्डिनेशन ठीक होगा क्या। पत्नी बोलेगी पैसा कमाओ और इसको इच्छा ही नहीं है पैसे कमाने की, जो है उसमें संतुष्ट है, तो उनका कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं होगा, है ना। ये मतलब होता था पहले। लेकिन आजकल तो सभी कुछ बदल गया है माता जी, अभी क्या क्या बोलेंगे, है ना। तो हम लोग तो अभी हाँ। गुण देखते ही नहीं है, तो गड़बड़ है। ठीक है ना। तो इसलिए वो पहले वैसा करते थे, लेकिन आजकल उसका कोई रोल नहीं रहा है। नहीं, आजकल चलो, भी संत महात्मा वगैरह कहते हैं ना कि भी इंटरकास्ट मतलब संतान वो नहीं करनी चाहिए तो वही मैं बोल मैरिज। रही ना, कास्ट किसको बोल रहे हैं हम, कास्ट ही तो गड़बड़ है। पहले कास्ट किसको बोलते थे, जो भगवान ने बनाए हैं वो वर्ण, उसी को बोलते थे कि ब्राह्मण यानी सत्वगुणी, वो ज्ञान वर्धन करने वाला और पठन पाठन करने वाला, संतुष्ट जीवन जीने वाला। हाँ, तो वो फिर वैसे ही कन्या घर में आएगी तो सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, उसको बोलते थे। लेकिन अभी हो सकता है ब्राह्मण के घर में वो बेटा ही बहुत रजोगुणी या तमोगुणी हो, तो फिर वो कास्ट उसका कोई बेस ही नहीं रहता है ना। कास्ट अगर हम क्योंकि शादियां कैसी होनी चाहिए, जिनके मनोगुण मिल जाए, तब फिर वो शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अभी मनोगुण को देखते नहीं है, तो वो अलग हो जाता है वातावरण। जी बराबर है ना। जी, जी। हरे कृष्णा। किसी का और कुछ प्रश्न है। कल हम दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं, और वो गीता का सारांश है, बहुत सुंदर अध्याय है। ठीक है, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना, किसी को कुछ वो तो नहीं है, वैसे बीच बीच में हम डिस्कस कर ही रहे हैं, है ना। जी, रियल में एक्स। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। आप अपना माता असली जी, नाम लिख हाँ सकते हैं प्रभु। हाँ, नहीं नहीं, मैंने नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा है, ऐसे जो नाम आ रहे हैं, पहले भगवद गीता से यही क्लास कर रहा हूँ, मेरा नाम है। अच्छा, मतलब ये कौन सा क्लास है, मतलब मुझे ये पार्ट 2 है ना, ये प्री लेवल 2 है भगवत। प्रभु, लेवल हाँ, 2 है। मतलब लेवल 2 है ना, मतलब जो, मुझे बहुत सारा लिंक का नंबर आ रहा है, तो कोर्स किस में जाना है मुझे कोई पता नहीं चल रहा था। अच्छा, ये हाँ लेवल जी, 2 मतलब है। कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब सबको, मतलब इतने सारे लिंक आ जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन सी वाली क्लास कितने बजे हो रही है, काय की हो रही है, समझ में ही नहीं आता। अरे ऐसे कैसे, और बाप रे। तो फिर आप हाँ एक बार आप भी देख लीजिए, तो मतलब बहुत सारे नंबर में दिया हुआ है। तो मैंने एक बार एक लिंक में जाए, वहां से 3 जन लोग बैठा हुआ है, पता नहीं कुछ नहीं बोल रहे, फिर वहां से मैंने एग्जिट करके ये वो एक एक नंबर ट्राई कर करके देखे, अभी जस्ट है, इसलिए मेरा लेट हो गया आने में थोड़ा, मतलब जी। नहीं प्रभु, जी। लेकिन मैंने जो कल डाले हैं ना, कल किसी ने पूछा था कि भागवतम के क्लास के डाल दीजिए, इसलिए मैंने वो लिंक्स डाली हुई थी। ठीक है, वो तो ओके भागवतम ओके क्लास की, तो आप उसका डिटेल्स में पढ़िए ना आप, उसमें पूरा दिया ओके हुआ है। और ये जो है, ये उसमें दिया हुआ है कि लेवल 2 के क्लास है ना। तो ओके, कक्षा ठीक है। में उपस्थित होने के लिए ये लिंक का प्रयोग करिए, कक्षा ये वाली है। वो तो भागवतम क्लासेस की लिंक मैंने ऐसे ही किसी ने मांगी थी, इसलिए मैंने डाली। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा। हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्ण। जी, अमित कुमार प्रभु। माता जी, ये 7 o'clock 7 PM को स्टार्ट बिल्कुल होता एग्जैक्टली 7 PM। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं 1 मिनट भी लेट करूं। है, ठीक है, कोई बात नहीं, हरे जी, कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। माता जी, एक्चुअली ये क्लास 7 बजे होती है, तो मैं ऑफिस से आता हूँ, तो मतलब थोड़ा सा, मतलब कभी ट्रैफिक वगैरह की वजह से ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है,
तो रिक्वेस्ट है कि हम इसको 7:30 से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप। नहीं प्रभु, ये लिंक्स बहुत कम होती है ना, लिंक्स बहुत जगह यूज होती है, तो मेरे लिए जो स्लॉट मिला है मेरे को उसी में करना पड़ेगा। फिर ये लिंक दूसरे कोई इस्तेमाल कर लेंगे अभी इसके बाद, तो वो ओके मैं ओके, समझ चेंज नहीं गया। कर मतलब सकती। जो जूम की टाइमिंग से आप वो कह रहे हैं कि मतलब इस वजह से। जी जी, वो मैं चेंज नहीं कर सकती प्रभु। ठीक है माता जी, हाँ, बस। मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ तो यूट्यूब पर मैं डाल दूंगी और उसकी ठीक। लिंक भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओ कल का नहीं हुआ, आज से जी, करती हूँ ठीक से। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, बोलिए माता माता जी। जी, ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ये भक्ति शास्त्री है, ये क्या है ये? ये भक्ति मतलब प्री भक्ति शास्त्री है। भक्ति शास्त्री तो 5वें लेवल पर होगी, अभी अच्छा, उसकी दूसरी सीढ़ी पर आप हो। हाँ, इसके बाद क्या है फिर? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी सीढ़ी पर आप भक्ति शास्त्री करोगे पूरा। ये लेवल तो 2 ये है। प्री, हाँ ये लेवल 2 है, प्री भक्ति शास्त्री बोलते हैं उसको। तो प्री भक्ति थर्ड वाले शास्त्री को भी प्री भक्ति शास्त्री बोलेंगे? किसको? थर्ड लेवल को? हाँ, थर्ड लेवल को भी बोलेंगे, लेकिन इसलिए L2 L3 ये लेवल रखी है। लेवल 2 है प्री भक्ति शास्त्री, लेवल 2। तो 3 4 भी प्री भक्ति शास्त्री आएगा? हाँ, वो भी प्री भक्ति शास्त्री, लेकिन लेवल 3 लेवल 4 ऐसा आएगा। तो 3 वाले में क्या मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें तो आप श्लोका एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं भगवत गीता बताऊंगी लेवल 2 में, पूरी भगवत हाँ, गीता सारे 700 श्लोकास हम कवर करेंगे, लेकिन अच्छा, ब्रीफली कवर करेंगे। हाँ ब्रीफली, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल ब्रीफली, में नहीं ओके। जा रहे हम लोग। ठीक है, हाँ जी, हाँ तो जी। ये लेवल 2 हो गया। लेवल हाँ, 3 में आप 3 बुक्स पढ़ेंगे, अच्छा, ईशोपनिषद और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे 3 बुक्स आप लेवल 3 में पढ़ेंगे। हाँ, भक्ति भक्ति कौन सा दूसरा कौन सा बताया माता जी? भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत और ईशोपनिषद। ओके, हाँ, ये ठीक है। 3 बुक्स आप लेवल 3 में पढ़ने वाले हैं। फिर लेवल हाँ, 4 में थोड़ा सा प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको ऐसे करने पड़ेंगी कि कोई विषय दिया जाएगा उसमें आपको प्रेजेंटेशन करना है। और लेवल 5 में फिर ये सारे पूरा भगवत गीता एकदम डिटेल में, और ये तीनों बुक्स जो मैंने अभी बताई वो भी एकदम डिटेल में करना है। उसमें असाइनमेंट्स रहेगी, उसमें परीक्षाएं रहेगी, रिटर्न ओरल सब कुछ रहेगा। वो अच्छा, वो एकदम भक्ति लेवल शास्त्री में 5, डिटेल हो वो जाता है। लेवल 5 में। अच्छा, ओके, ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। आप लोग जुड़े रहे इससे, तो आगे आगे और आनंद आते जाएगा। ये क्लास ठीक हो रही है, कोई ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही है? नहीं नहीं माता माता जी, जी, सही है। बहुत अच्छा लग रहा है माता जी। जी बहुत जी, अच्छे समझ में आ रहा है। गुड गुड। और फ्लो में जाते हैं ना तो एक स्टोरी के समान आप लोगों को मतलब उसका हाँ जी, फ्लो हाँ पता जी, चलेगा। ठीक है ना? धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। निताई प्रभु। हरे कृष्णा, निताई प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है प्रभु, आप कुछ अगर बोल रहे होंगे तो आवाज तो नहीं आ रही है। शायद कहीं चले गए दिखते हैं। नहीं, उन्होंने वो तो किया है। हाँ, हैंड रेस तो किया है, फिर कोई इधर उधर हो गए होंगे। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, और चैट में भी नहीं है। दीदी, ये तो क्लास फ्राइडे तक है या ट्यूसडे तक होगी? मंडे टू? नहीं, मंडे टू थर्सडे। जी, हाँ, ओके, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, हफ्ते में 4 दिन लेंगे हम। ठीक है। हम्म, चलिए, तो यहीं पर आज खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे और सेकंड चैप्टर देखेंगे, वो दूसरा निताई अध्याय जी आ गए बहुत। हैं, आपके निताई जी आ गए हैं। आगे निताई हाँ, प्रभु, आपको कुछ पूछना है क्या? हरे कृष्णा, नहीं कुछ नहीं पूछना है। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, निताई प्रभु ने पूछा है हमारे कितने संप्रदाय है, संप्रदाय कितने हैं माता जी? अच्छा, संप्रदाय देखिए, एक तो हम देखने वाले हैं, वो चौथे अध्याय में हम पूरा देखने वाले हैं। तो 4 संप्रदाय है वैसे तो उसमें से हमारा ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है, यानी भगवान कृष्ण से 4 ब्रांचेस निकली, उन्होंने 4 लोगों को उपदेश दिया इसका। पहले ब्रह्मा जी, फिर दूसरे हैं शिव जी, हाँ उनका एक शिव संप्रदाय भी है, फिर लक्ष्मी जी का एक संप्रदाय है, और एक है 4 कुमार,
जो है ना, जो ब्रह्मा जी के पुत्र 4 कुमार है, उनको भी दिया है। तो इनसे ऐसे 4 संप्रदाय निकले, तो हम ब्रह्मा जी वाले संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। हाँ, तो ऐसे है, 4 है। ठीक है प्रभु, चलिए। माता जी भागवतम और वो भगवत गीता का अंतर पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, किसी ने पूछा था, हाँ हाँ। करेक्ट, कल पूछा था। तो देखिए, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भगवान ने बोला हुआ गीत है, भगवान ने अपने मुख से बोला हुआ उपदेश है ये भगवत गीता। इसमें 700 श्लोक है। लेकिन भागवतम जो है वो भगवान के बारे में है, उनके भक्तों के बारे में है। हाँ, तो भगवान ने भगवत गीता बोली, लेकिन भागवतम भगवान के बारे में है, उनका ग्लोरिफिकेशन है ना, उनके उनके गुण कर्म लीला इनका सबका कथन है उसमें, और उनके भक्तों के बारे में भी है। और उसमें 18,000 श्लोक है। हाँ, कितने? 18,000। भगवत गीता में केवल 700 है। वही अपने को कितने भारी पड़ते हैं, 700 श्लोक। लेकिन वहां पर तो भागवतम में 18,000 है, और बहुत ही सुंदर है भागवतम, बहुत ही मधुर है एकदम। तो फिर भी उसका वो भागवत का पाठ है, भागवत 7 दिन में ही कर देते हैं वो लोग, पता नहीं कैसे करते वो हैं। वो उसको कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रभुपाद जी तो उसके एकदम अगेंस्ट थे। 7 दिन में परीक्षित महाराज ने शुक मुनि से सुना हुआ था। इसलिए हम कलयुग वाले लोग जो अल्प बुद्धि, अल्पमति, आलसी, सब ऐसे गुण विशेष है हमारे, और हम लोग अगर 7 दिन में भागवतम सुनने लगे तो उसको कोई मतलब नहीं। परीक्षित महाराज कहाँ और शुक मुनि कहाँ, और हम लोग कहाँ, कोई उनके तिनके के भी बराबर के नहीं है। और जो हमको बताने वाले हैं वो भी शुकमुनि के एक चरण की धूलि के जितने भी नहीं है। तो हम कहाँ उनकी 7 दिन की बराबरी करने चले हैं? ये बहुत गलत बात है। हाँ, उसको तो सालों साल पढ़ो तब भी भागवतम नहीं होता है। लेकिन भागवतम भागवतम का ये महानता है कि आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको मधुर लगता है वो, कहीं से भी, बीच में से भी पढ़ लो। केवल उसका एक ही बात है कि 10वां जो स्कंध है वो भगवान की बहुत गोपनीय लीलाओं के बारे में है। हाँ, तो 10वें स्कंद पर कभी नहीं जाना चाहिए, हमने जंप नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक बराबर लगातार पठन करते जाता है, उसको 10वें स्कंद का असली भाव जो है वो समझ में आता है। अन्यथा लोग उसका बहुत गलत मतलब निकाल के उसको बहुत बुरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो गलत बात है। तो 10वें स्कंद को कभी टच नहीं करना चाहिए हमने, अनलेस हमने 1 से लेकर 9 तक पूरे स्कंद अच्छे से पढ़े ना हो, तब तक 10वें स्कंद को तो टच भी नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये उसका कितने है। स्कंद है माता जी भागवतम 12 में? स्कंद है, 12 स्कंद है। जी। हाँ, कुल 12 स्कंद है उसके, और 10वें स्कंद में भगवान की सारी गोपनीय लीलाओं के बारे में है। तो उसको हमने स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान का अपमान करेंगे, क्योंकि हम उसको समझ नहीं सकते हैं, इसलिए। ठीक है, हरे सुनिए। कृष्णा माता जी, यहाँ हाँ, कितने टाइम में होता है कंप्लीट ये क्या ये वाला लेवल 2 भागवतम? भागवतम भागवतम? वो तो चलता ही रहेगा माता जी, वो तो सालों साल लग जाते हैं, सालों साल, अच्छा। इन्हें 10-12 साल चलेगा वो। क्योंकि ओहो, जो हम लोग पढ़ाते हमारे प्रभु लेते हैं ना, प्रभु जी जो लेते हैं, तो हम्म, रोज का 1 या 2 श्लोक लेते हैं। 18,000 श्लोक कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत सारा। लेकिन वो वो बहुत सुनना वाइड है, चाहिए जरूर, सुनना बहुत चाहिए वाइड है जरूर। समझने के लिए भी, उसमें हाँ, बहुत ज्यादा नहीं चीजें लेकिन है हैं। बहुत ही सुंदर है भागवतम, सुनो तो हाँ, उसकी बहुत गहराई से मधुरता। बताया हुआ हर चीज को। तो मैं ले रही हूँ सारी क्लास, जो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वो कंटिन्यू करें। यद्यपि आप चौथे जी। स्कंद से, 5वें स्कंद से कहीं से भी एंटर हो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए हाँ तो उसका आनंद आएगा। जी। जी, सुनीता माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम, बोलिए। आप जैसे ये बोल रहे हो, मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो कल भी हुई थी क्या क्लास माता जी? हाँ, कल हुई थी ना, मैंने तो भेजा था आज मैसेज। मैम, मतलब माता जी मेरे पास नहीं आई थी लिंक। आज ही मेरे को मैसेज मिला है कि आज 24 तारीख से क्लासेस चालू हो रही सेकेंड लेवल की। तो मैं नहीं, आज ही ज्वाइन कर अच्छा, पाई माता कोई जी। बात नहीं तो माता जी, कल कोई बात। कल का कल भी क्या पहले था? अध्याय का ही, जिसका मैंने ब्रीफली बता भी दिया कि शुरुआत जी कैसे हुई, धृतराष्ट्र ने प्रश्न जी पूछा, जी ये जी ब्रीफली जी बता भी माता दिया मैंने। तो पहले जी अध्याय का नुकसान, कोई नुकसान ऐसा सच नहीं हुआ आपका। आप जी जी अभी रेगुलर रहेंगे तो जी अच्छा हाँ जी लगेगा।
जी माता जी रेगुलर रहूंगी। वो कल जी मालूम नहीं था, आज ही मालूम पड़ा कि 24 जनवरी से मतलब क्लासेस सेकेंड लेवल की है, तो मैं अच्छा आज ही अच्छा ज्वाइन कर पाई अच्छा माता अच्छा जी। कोई बात नहीं माता जी। जी जी माता जी जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रणाम। जी। हरे चलिए तो अभी किसी का प्रश्न नहीं है तो हम यही ये करते हैं, स्टॉप करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी हरे को। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।